ईडी दफ्तर जाते वक्त रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि ईडी दफ्तर जाते वक्त समर्थकों ने यहाँ पर, दरअसल आपको बता दें, रॉबर्ट वाड्रा के उन्होंने यहाँ पर नारेबाजी किया और रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि मेरे खिलाफ जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं जनता की आवाज़ बुलंद करूंगा, मुझे कुछ छिपाने की ज़रूरत नहीं है। पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर जा रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को आज दरअसल पूछताछ के लिए बुलाया था। हरियाणा में जो लैंड स्कैम केस है, ज़मीन से जुड़ा हुआ घोटाले का जो मामला है, उसमें ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को समन भेजा था और आज पूछताछ के लिए बुलाया था। और उस दौरान यहाँ पर आप देख रहे हैं उनके समर्थक उनके साथ हैं, नारेबाजी उन्होंने की है और रॉबर्ट वाड्रा का कहना है उनका कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले 8 अप्रैल को उनको बुलाया गया था, तब वो नहीं आए थे। 2018 के केस में रॉबर्ट वाड्रा से ये पूछताछ होगी। हरियाणा में जमीन घोटाले से जुड़ा ये मामला है। जब भी लोगों के हित में बोलूंगा, जब भी जनता की आवाज बुलंद करूंगा, ये लोग दबाएंगे और मीडिया और ये लोग एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे। मुझे किसी चीज के लिए छुपाने की जरूरत नहीं है और मैं हमेशा जितने भी सवाल पूछेंगे हमेशा जवाब देता हूँ और देता रहूंगा। कह रहे जितने भी समन भेजे गए हमेशा उसका मैं जवाब देता हूं। हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, इस पूरे मामले को समझाते हुए बताएं इस वक्त, क्योंकि ईडी दफ्तर जाना था, आज पूछताछ होनी है रॉबर्ट वाड्रा से, अभी का क्या ताज़ा अपडेट भी? देखिए अजय, रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। कुछ देर पहले वो यहाँ पहुंचे हैं और उनका बयान आपने सुनाया। ये पूरा मामला 2008 का है, फरवरी का, जब रॉबर्ट वाड्रा ने एक कंपनी बनाई थी स्काई इंडस्ट्रीज और उसने एक जमीन खरीदा था 2008 में और उस जो जमीन खरीदी गई थी, करीब 3.5 एकड़ की जमीन खरीदी थी इस कंपनी ने और वो 24 घंटे के अंदर रॉबर्ट वाड्रा को वो ट्रांसफर कर दी गई थी। इसमें जो एजेंसियां हैं उनको लगता है कि कुछ फ्रॉड हुआ है, कुछ हेराफेरी की गई है और ये मामला तब से चला है। 2018 में इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज की गई थी और इसी मामले में तहकीकात जारी थी। 8 अप्रैल को पहले रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया गया था, लेकिन उस दिन वो अपीयर नहीं हो सके थे, तो आज उनको दोबारा बुलाया गया था और आज वो ईडी के सामने पहुंचे हैं। आपसे कुछ देर पहले ईडी दफ्तर पहुंचे हैं और अभी देखना है कि आगे ईडी में वो कितनी देर रहते हैं, ईडी की तरफ से उनसे क्या पूछताछ की जाती है। बिल्कुल प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहें। बीजेपी के नेता प्रदीप भंडारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। प्रदीप भंडारी, यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीरों में रॉबर्ट वाड्रा से आज पूछताछ करेगी ईडी। जमीन घोटाले से जुड़ा हरियाणा का ये पूरा मामला है। रॉबर्ट वाड्रा आरोप लगा रहे हैं जो जांच एजेंसियां हैं उनका बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है और वो हर तरह का जब भी समन आया है पेश हुए हैं, वो कह रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ। जिसने देश को लूटा है उसको देश का पैसा चुकाना होगा। कल ही मेहुल चौकसी, जिसने पीएनबी बैंक फ्रॉड किया था, 13,000 करोड़ से ज्यादा का ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाया था, उसको इंडियन एजेंसीज ने वो बेल्जियम के अंदर डिटेन हो चुका है और उसकी एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट इवेंचुअली डाली जाएगी। रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर जो गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उन आरोपों पे जो एजेंसीज हैं वो अपनी जांच कर रही है और कानूनी रूप से जो भ्रष्टाचार के इन पे आरोप है उन पे कड़ी कार्रवाई होगी और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अपना काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी को ये समझ, सवाल यहाँ ये है कि 2008 का मामला है, 2025 चल रहा है, 16-17 साल का वक्त बीत गया है, इतना वक्त क्यों लग रहा है ईडी को भी? घोटाला लालू प्रसाद यादव ने इतने साल पहले किया था, वो केस काफी समय तक लंबित चल रहा था, पर इवेंचुअली चारा घोटाले के अंदर लालू प्रसाद यादव को सजा एक बार नहीं मल्टीपल बार अलग अलग कोर्ट से सुनाई गई थी। ये प्रोसेस ऑफ लॉ है, ये कानूनी प्रक्रिया है जिसके अंदर कोर्ट के डायरेक्शंस के हिसाब से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कार्य करती है और हम संविधान की इज्जत करते हैं, इसीलिए संवैधानिक प्रणाली के हिसाब से हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज आगे चलती है। इसमें वेंडेटा कुछ नहीं है। जी प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर प्रदीप भंडारी बीजेपी के नेता प्रवक्ता कह रहे हैं कि कोई एक
राजनीतिक साजिश नहीं है, कोई इस तरह का वेंडेटा नहीं है उसके पीछे। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, 2008 का ये मामला है, 2025 चल रहा है, बताएं अब तक ये जो पूरा प्रोसेस रहा है इस जांच का, हरियाणा में जो जमीन घोटाले से जुड़ा जिसमें कि रॉबर्ट वाड्रा का नाम आता है, उन पर आरोप लगता है, अभी तक की जो जांच हुई है उसमें क्या हुआ है और आज ईडी दफ्तर पहुंचे, किस तरह की ये पूछताछ ईडी करने जा रही है रॉबर्ट वाड्रा से? देखिए, बिल्कुल ये मामला 2018 का है और उसमें एलिगेशन ये है कि गुरुग्राम के पास शेखोपुर गांव है, उस गांव में करीब 3.5 एकड़ जो लैंड थी वो परचेज की गई थी और ये जो परचेज लैंड की गई थी ये रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काई लाइट ने परचेज की थी और इसमें एलिगेशन ये था कि बाद में जमीन जो है वो कॉमर्शियल जमीन को कॉमर्शियल करा के और जमीन बहुत ही महंगे रेट में बेची गई। और ये जो एफआईआर हुई थी, इस एफआईआर में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी आरोपी हैं, सोनिया गांधी भी इस केस में आरोपी हैं और उसी केस में रॉबर्ट वाड्रा भी आरोपी हैं। तो ये करीब 5,000 करोड़ का स्कैम बताया जा रहा है जो एफआईआर में था कि करीब 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ है जिसमें सस्ते दर पर जमीनों को लिया गया और बाद में उस जमीन को कमर्शियल करके महंगे दर में उस जमीन को बेच दिया गया, जिसमें डीएलएफ भी इस पूरे स्कैम में इन्वॉल्व थी। तो उसी केस में ये जो पहले केस था ये हरियाणा में दर्ज हुआ था और उसी एफआईआर को आधार बनाते हुए ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। हालांकि इस केस की जांच बहुत लंबे समय से हो रही है, लेकिन अब उसी केस में ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके पहले 8 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया गया था लेकिन तब वो नहीं आए थे। आज फिर से वो पूछताछ के लिए पहुंचे हैं। 11 बजे के लिए सम्मन किया गया था, 11 बजे वो पहुंच गए थे और उन्होंने कहा कि वो हारेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो अभी फिलहाल रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर के अंदर हैं और वहां पर उनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है। ये सारी पूछताछ जो हो रही है इसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, जो भी इसमें कोई स्टेटमेंट देता है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है और ईडी का जो स्टेटमेंट है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो कोई स्टेटमेंट देता है वो अपने आप में कोर्ट में मान होता है, एविडेंस होता है। तो रॉबर्ट वाड्रा पूछताछ में क्या कुछ कहते हैं ये देखना होगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 5,000 करोड़ का ये पूरा स्कैम है जिसमें रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी और साथ में भूपेंद्र हुड्डा, ये सभी लोग इस केस में आरोपी हैं और ईडी ने इसको लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। इसी मामले में ईडी ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया है। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला ईडी ने दर्ज किया था, उस मामले में पूछताछ रॉबर्ट वाड्रा से चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, इस वक्त ये पूछताछ चल रही है, जैसे ही कुछ निकलेगा आपका रुख हम दोबारा करेंगे। तो ये रॉबर्ट वाड्रा को समन जो भेजा था आज वो पेश हुए ईडी दफ्तर में, इस वक्त पूछताछ जारी है। वाड्रा की जो कंपनी है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, उन्होंने ये ज़मीन खरीदी थी 2008 में, गुरुग्राम के शेखोपुर गांव में ये ज़मीन खरीदी गई थी और करीब 3 एकड़ की ज़मीन 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी। 5,000 करोड़ का ये घोटाला बताया जाता है और इसमें कई आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें सोनिया गांधी को भी बनाया गया है और रॉबर्ट वाड्रा को बनाया गया। रॉबर्ट वाड्रा से जो है ईडी का समन पहुंचा था, वो आज पूछताछ के लिए पहुंचे हैं और लगातार ये जांच चल रही है। कुछ समय बाद हरियाणा के नगर नियोजन विभाग का नोटिफिकेशन आया था। ये जो पूरा मामला है, इस ज़मीन के 2.71 एकड़ हिस्से पर एक कॉलोनी बसाने का पूरा प्लान था। वाड्रा की स्काईलाइट कंपनी ने डीएलएफ के साथ समझौता किया और 3 एकड़ ज़मीन 58 करोड़ में डीएलएफ को बेचने का ये पूरा समझौता था और ज़मीन का सेल डीड जो है वो डीएलएफ के पक्ष में रजिस्टर किया गया था और ज़मीन के सौदे में वाड्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा एक बार फिर उनका रुख करते हैं। प्रशांत, इसमें अभी ईडी जो है पूछताछ कर रही है रॉबर्ट वाड्रा से, इसमें किस तरह के आरोप मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हैं, क्या कुछ सबूत अभी तक सामने आए हैं और इसमें आरोपी सोनिया गांधी को भी बनाया गया है? नहीं, देखिए जो भी मुकेश बता रहे थे ये 2008 का है और आरोप ये है कि 2008 में वाड्रा ने कंपनी बनाई थी जिसका नाम अभी आपने हॉस्पिटैलिटी। उसने फरवरी 2008 में एक जमीन खरीदा, 3.5 एकड़ की जमीन खरीदी और उसे अगले दिन ही वो रॉबर्ट वाड्रा के नाम कर दी गई। कुछ दिनों के बाद, उस समय कांग्रेस की सरकार थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में, उसने जमीन पर एक रियल एस्टेट कॉलोनी बनाने की इजाजत दे दी, जिससे उस जमीन की कीमत थी बहुत बढ़ गई और उसके कुछ दिनों बाद यानी जून के आसपास उस जमीन को दोबारा डीएलएफ ने खरीद दिया 58 लाख रुपए में। तो जो ईडी का आरोप ये है कि ये जो डील हुआ
वो रास्ते में जमीन खरीदी गई और फिर कैश का म्यूटेशन चेंज किया गया और जमीन की कीमत बढ़ गई तो फिर दोबारा उसे डीएलएफ को बेच दिया गया। तो ये पूरा मामला फ्रॉड का बनता है, प्रिवेंशन करप्शन एक्ट के तहत ये आपराधिक मामला बनता है, लिहाजा इसकी जांच शुरू की गई और 2012 में ये जो पूरा डील था उसको कैंसिल किया था। आईएएस अधिकारी थे अशोक खेमका, उन्होंने 3.5 एकड़ की ये जो जमीन की खरीद का मामला था उसको कैंसिल कर दिया था। उसके बाद लगातार ये जांच के घेरे में था। 2018 में एक एफआईआर दर्ज की गई थी और उसके बाद समय समय पर पूछताछ होती रही है। 8 अप्रैल को रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया गया था लेकिन वो उस दिन नहीं आ पाए थे, तो आज फिर से उनको समन दिया गया था और आज पहुंचे हैं कुछ देर पहले। और ईडी पूछताछ अब यहाँ पर चल रही है। वक्त की थोड़ी कमी है, आपको यहाँ रोक रही हूँ। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम डिटेल्स देने के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, इस वक्त एक और अहम खबर आपको बता दें। दिल्ली में आरजेडी और कांग्रेस की जो है बड़ी बैठक जो है वो यहाँ पर हो रही है। उस खबर का रुख करेंगे। एक बार फिर से हम यहाँ पर उस खबर का रुख कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी हुई राशिद अल्वी, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। राशिद अल्वी जी, 2008 का हालांकि ये मामला है, 2025 ये चल रहा है। बताएं इसमें आपका क्या कहना है और आपका क्या टेक है, क्योंकि किस तरह से यहाँ पर घिरते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त पूछताछ जारी है ईडी दफ्तर में यहाँ रॉबर्ट वाड्रा से। देखिए, आप बता रही हैं कि 2008 का केस है। कितना अर्सा हो गया? 16, 17, 18 साल हो गए। 12 साल से आप पावर में हैं। आपकी इनकॉम्पिटेंट ईडी है, आपकी गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंट है। आप ये अभी तक पता नहीं लगा पा रहे कि इन्होंने कोई कानून तोड़ा है या नहीं तोड़ा है, इन्होंने कोई गुनाह किया है कि नहीं किया है। आप ईडी को घर भेज के, समन भेज के और बुला लेते हैं और मीडिया को बता देते हैं और बदनाम करते हैं। अगर कुछ किया है तो गिरफ्तार कीजिए आप, और अगर कुछ नहीं किया तो ये तमाशा बंद कीजिए। आप 12 साल से हुकूमत में हैं, 12 साल से आप यही पता नहीं कर पा रहे कि किस आदमी ने क्या गुनाह किया, क्या नहीं किया। और वो जो गुजरात के लोग हैं जो पैसा लेके भागे हैं विदेश में, उनके बारे में तो कोई चर्चा आप नहीं करते। जहां मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हजारों करोड़ का मामला होता है, जांच में वक्त लगता है और एक पूरा प्रोसेस होता है, कानूनी प्रक्रिया होती है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी से हम बात कर रहे थे, उनका कहना है कि एक प्रोसेस का हिस्सा है और वो संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, और जांच एजेंसी अगर अपनी प्रक्रिया कर रही है कानूनी तो उसमें वक्त लगता है। देखिए, मैं वो पता नहीं मुझे वो वकील हैं कि नहीं, लेकिन मैं वकालत करता रहा हूँ। और आप तो एंकर हैं, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। नहीं, जो पक्ष उन्होंने रखा वो मैंने आपके सामने रखा। मुझे वो बताना भी आपके लिए जरूरी है कि उन्होंने क्या कहा। कानूनी प्रक्रिया इस तरीके की नहीं होती है कि आप 12 साल तक पता ही नहीं कर पा रहे। अगर 12 साल तक आप नहीं कर पाएंगे, ये 150 करोड़ का मुल्क है, तब तो फिर तो न जाने किसके केसेस कब खत्म होंगे। तो ये सारा तमाशा, और हमेशा तो बीजेपी नहीं रहेगी। कल को कांग्रेस आ जाए, कोई दूसरी पार्टी आ जाए, विपक्ष आ जाए, अगर विपक्ष भी यही काम करने लगा जो बीजेपी कर रही है, ऐसा तो है नहीं कि ये दूध में धुले हुए हैं। आरएसएस का टावर बना हुआ है, वो पैसा कहां से आया है? और बीजेपी का ये सब मिनिस्टर ऑफिस कहां से आया है? हर जिले में जो ऑफिस बनवाएंगे कहां से आए? आप क्या कहेंगे राशिद जी, जो आरोप लग रहे हैं? देखिए, बेबुनियाद आरोप हैं। मैं तो फिर बार कह रहा हूं, अगर उन आरोपों में कोई दम है और आपके पास सबूत मौजूद हैं तो आप वाड्रा को गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन आपके पास सबूत है नहीं। आप ईडी का समन भेजेंगे, उन्हें बुलाएंगे, आप मीडिया को खबर देंगे, बदनाम करेंगे, ये आपकी स्ट्रेटेजी है। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है ना। ऐसा तो पाकिस्तान के अंदर होता है, इमरान खान को उठा के जेल में डाल दिया क्योंकि आप उसके खिलाफ थे। वही काम आप कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। यहाँ तो डेमोक्रेसी बहुत मजबूत रही है। लोकतंत्र की इज्जत कीजिए, संविधान की इज्जत कीजिए, कानून की इज्जत कीजिए। अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो जरूर उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। ठीक है, लेकिन इस तरीके से तमाशा मत बनाइए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद जी हमसे जुड़ने के लिए और अपने विचार इस पर रखने के लिए। तो अगर कहीं गड़बड़ी है तो उसका आगे जांच होनी चाहिए, राशिद अल्वी ये कह रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं इतने वक्त तक ये अगर केस चल रहा था तो उसमें अभी तक ईडी जो कि जांच एजेंसी है उसकी इनकॉम्पिटेंसी की बात वो यहाँ पर कर रहे हैं।